हमारे दरमियान नहीं है और उसी की मेमोरियल सर्विस की आज इबादत है। गौर करें, हो सकता है कि कल मैं या आप में से एक ना हूँ, वो जगह खाली है और हो सकता है क्योंकि किसी ने आने वाला वक्त नहीं देखा। शख्स मर जाता है और उसकी शख्सियत जिंदा रहती है, यानी किरदार हमेशा जिंदा रहता है। जिस तरह वो इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार कर चला जाता है, लोग हमेशा उसको याद रखते हैं। आमीन। तो कलाम से पहले अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर कर लें। ऐसा ना हो कि कल मेरी भी मेमोरियल सर्विस हो तो मैं उसमें ना हूँ। कलाम को बड़े गौर और ध्यान से सुनना है और उस पर अमल भी करना है। कलाम फरमाता है, इस कलाम को पढ़ने वाला, सुनने वाले और उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो यकीनन आप सब मुबारक लोग हैं, यानी खुशहाल हैं, नसीबों वाले, बरकतों वाले हैं। आमीन। तो मैं कलाम खुदा को और खुदा के बंदा पास्टर वसीम को आपकी भरपूर तालियों में दावत देता हूँ। यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और अब्दी नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। खुदावंद अपनी वादी के मुताबिक हमारे दरमियान में मौजूद है, हम सबको बरकत देने के लिए और हम सबको तसल्ली देने के लिए। आमीन। और बहुत अच्छा प्रस्तुत की सब ने, खुदा के बेटे और बेटियों ने अच्छे साज बजाए और बहुत अच्छा साउंड ऑपरेट किया। सबके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, आप सबके लिए भी जिसकी पाक हुज़ूरी में इस जगह मौजूद है। आमीन। तो थोड़ी देर हम तवज्जो के साथ खुदा का कलाम सुनेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो कलाम है ये किसी बशर का कलाम नहीं है, ये किसी मिशन का कलाम नहीं है, ये किसी पास्टर का कलाम नहीं है, ये किसी फारसी का कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है। हालेलुया। इसलिए इसकी इज्जत करना बहुत जरूरी। जिस तरह लिखा है कि खुदा ने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा इज्जत दी। खुदा ने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा क्या दी? अगर खुदा इज्जत देता है तो हमें नहीं देनी चाहिए? क्या हमें ये बात जायज़ है कि कलाम हो रहा हो और हम बातें करते हो? क्या हमें ये हक हासिल है कि कलाम हो रहा हो और हम हंस रहे हो या हम बच्चों के साथ खेल रहे हो? इसका मतलब है कि हम कलाम की इज्जत नहीं करते, हम मामूली जानते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये कलाम मामूली नहीं है, इसके अंदर जिंदगी पाई जाती है। आमीन 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 आमीन। आए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालें अहदे जदीद में से पहला थस्सलुनीकियों उसका चौथा बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा से 18वीं आयत मुकद्दसा तक मैं आपके सामने कलाम खुदा में से तिलावत करूंगा। कलाम खुदा में मरकूम है, बड़े गौर से सुनिएगा। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नवाकिफ रहो, ताकि औरों की माने जो नाउम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे,
सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। तो पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावन के का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना समझा जाना हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे। जमात कहे खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, मौत क्या है? मौत दुनिया की नजर में क्या है और मौत एक ईमानदार की जिंदगी में क्या है, इस बात को जानेंगे। दुनिया के लिए मौत फना का नाम है। दुनिया के लिए मौत मर जाने का नाम है। दुनिया के लिए मौत आहो नाला है। दुनिया के लिए मौत घबराहट है। बड़े बड़े अंबिया, सूरमा, बादशाह, जब उन्होंने मौत का पैगाम सुना तो वो घबरा गए, वो डर गए, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता था। नबी घबरा गए, बादशाह घबरा गए, सूरमा घबरा गए, पहलवान घबरा गए मौत का नाम सुनकर। लेकिन हम देखते हैं हिजकिय्याह बादशाह, जब उसको मौत की खबर पहुंची यशायाह नबी की मार्फत, बाइबल बताती है कि उसने दीवार की तरफ मुंह किया और सार सार रोने लगा और खुदा के आगे आहो नाला किया, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। खुदा ने उसकी दुआ को सुना। खुदा ने 15 साल उम्र बढ़ा दी। जब मौत का पैगाम भी आता है तो पहली इंसान आवाज क्या देता है? घबरा जाता है, अफसोस का इजहार करता है। उफ, ये क्या हो गया? फला मर गया, वो तो ठीक था, वो तो अभी अच्छा भला था। ये बात दुरुस्त है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि जिस्मानी रिश्तों की कैद में बंधे हुए जब हमारा कोई अजीज हमसे बिछड़ता, हमसे जुदा होता, तो उसकी जुदाई का अहले खाना को, तमाम रिश्तेदारों को बड़ा सदमा पहुंचता है, बड़ा दचका लगता है। लेकिन मसीहत के अंदर मौत जो है वो खत्म होने का, तबाह होने का, बर्बाद होने का, हर चीज मिट जाने का नाम नहीं, बल्कि मसीहत के अंदर, दीने मसीहत के अंदर मौत जो है वो जिंदगी में दाखिल होने का नाम है। मौत जो है ये जिंदगी में दाखिल होने का नाम है। जो मसीह पर ईमान रखता है, जो खुदा का बेटा है, जो हमारा निजात दहिंदा है, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, जिसने मौजज़ात किए, अंधी आंखें खोली, लंगड़े चलाए, मुर्दों को जिंदा किया, जो 4 दिन के लाजिर को 4 दिन हो गए थे, बाइबल बताती है, उसे कब्र में पड़े हुए, और उसकी बहनें मर्था और मरियम जो यीशु से बेपनाह मोहब्बत करती, जब उनको पता चलता है कि यीशु आया है तो भाग कर जाती हैं। मर्था भी एक ही बात कहती है कि यीशु अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। जब मरियम से मिलता है यीशु तो मरियम भी एक ही बात कहती है, ऐ यीशु अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई। लेकिन उनको आधी बात का पता है, उनको इस बात का तो पता था कि यीशु बीमारों को अच्छा करता है। वो शायद ये बात सोच रही थी कि बेशक हमारा भाई बीमार था, लेकिन अगर यीशु यहाँ मौजूद होता तो यीशु ने हमारे भाई को मरने। लेकिन उनको आधी बात का पता है, उनको पूरी खुशखबरी का इल्म नहीं कि खुदा का बेटा यीशु, खुदा का बेटा यीशु जो कहता है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, वो बीमार को सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि मरे हुए को जिंदा भी कर सकता है। यीशु ने एक ही बात कही कि यीशु ने कहा वो जी उठेगा। आगे से कहते हैं हाँ हमें पता है क़यामत के दिन जी उठेगा। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी तो, क़यामत और जिंदगी तो
जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर जाए तो भी, जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर जाए तो भी, जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर जाए तो भी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने मौत और कब्र पर फतह पाई है। हालेलुया। दुनिया के अंदर बेशुमार कब्रें हैं। एल्डर साहब बहुत अच्छा बयान कर रहे थे। नबी बहुत ज़्यादा, पैगंबर, सूरमा, बादशाह जिन्होंने दुनिया को फतह करने का ऐलान किया, सिकंदर आज़म जैसे मर गए और मनु मट्टी के नीचे पड़े हैं। दुनिया के अंदर एक ही कब्र खाली है, वो खुदा के बेटे यीशु की है जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। एक ही कब्र खाली है और वो किसकी है? खुदा के बेटे यीशु की है। और वही ऐलान करता है, वही फरमाता है, जो मुझ पर ईमान लाए वो मर जाए तो भी वो क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। हालेलुया। तो हमारा ईमान किस पर है? पौलुस रसूल इसी बात को बयान करता है, कहता है कि ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ, ताकि औरों की माने जो नाउम्मीद हैं। दुनिया के पास उम्मीद नहीं, दुनिया के पास दौलत हो सकती है, दुनिया के पास शोहरत हो सकती है, दुनिया के पास दुनिया का इख्तियार हो सकता है, लेकिन दुनिया के पास निजात नहीं है। दुनिया के पास निजात, क्योंकि दुनिया के पास निजात दहिंदा नहीं है। खैर कौमें निजात दहिंदा को नहीं जानती। मैं और आप, हमारे लिए ये अज़ाज़ की बात है, हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है, हमारे लिए ये बरकत की बात है कि हम मसीही हैं, हम खुदा के बेटे यीशु पर ईमान रखते हैं। आमीन। हमारे पास जिंदा उम्मीद है। इसी बात को बुजुर्ग पौलुस थेसलोनिके की कलीसिया के नाम खत को लिखते हुए बयान करता है, ताकि औरों की माने। और कौन है जिनके पास खुदा का बेटा यीशु है? आमीन। वो और है, उनके पास उम्मीद नहीं है, उनके पास जिंदगी नहीं है, उनके पास निजात नहीं है। लेकिन जो यीशु को जानता, उस पर ईमान रखता, उसके ताबे रहता, उसके जी उठने पर यकीन रखता, उसकी सलीब पर यकीन रखता, उसके कोड़ू की मार को याद रखता, जो बदी से नफरत करता, जो गुनाह से नफरत करता, जो तौबा करता, जो नई पैदाइश को हासिल करता, जो उसके ताबे रहता, जो उसके खौफ में जिंदगी बसर करता, वो मर जाए जिंदा रहेगा। पौलुस कहता है, हमें यकीन है कि जब यीशु मर गया, जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं। हालेलुया। क्या हो गए हैं? यीशु पर ईमान रखने वाले मरते नहीं, सोते। क्या होते हैं जी? हालेलुया। सो पौलुस क्या कहता है कि उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं, क्यों इन्हें मरते नहीं, क्यों होंदे ने? सुते बंदे नूं की कीता जांदा है? खा लिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस कहता है जो सो गए हैं। आमीन। यही हमारी उम्मीद है, यही हमारा भरोसा है, यही हमारी निजात है कि हम खुदा के बेटे यीशु पर ईमान रखते हैं। सो यीशु क्या करेगा? जब यीशु मर गया और जी उठा, तो फिर अथॉरिटी, ये इख्तियार हमारे पास भी है। ये खुशखबरी मेरे और आपके लिए भी है। आमीन। कि जैसे यीशु मर गया और तीसरे दिन अपने कहे के मुताबिक मर्दों में से जी उठा, उसी तरह वो भी जो सो गए हैं उसी के वसीला के साथ, किसके वसीला के साथ? यीशु के वसीला के साथ मुर्दों में से जी उठेंगे। और लिखा चुनाचे हम तुम से खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं, जो जिंदा है खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए मुँह से हरगिज आगे। जेड़े पहला सो गए ने साड़ी ज़बान च, जेड़े मर गए ते कलाम की ज़बान च जेड़े सो गए ने। आमीन। कलाम की ज़बान में जो सो चुके हैं, ते साड़ी मुताबिक जेड़े इस दुनिया तो रुखसत हो चुके ने। पहला नंबर आसमान की बादशाही च किन्ना दा होएगा? किन्ना दा होएगा? इत्थे ते सानू नंबर की बड़ी काली होंदी, हर शहर च नंबर साडा पहलों है जी, है ना? लैन तोड़ के भी अगर टुर जाने होने, ठीक है जी, ऐसे होता है ना। पहला नंबर साडा आ जाए, जो भी काम हो, असी अगे 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 अगे, हर एक अगे अगे अगे, मैं ही अगे होता है ना जी। तो आसमान की बादशाही में आगे कौन होगा? कौन होगा? जो पहले सो चुके हैं। किस में सो चुके हैं? यीशु मसीह। आमीन। सिर्फ यीशु ना मसीही घर च पैदा होना काफ़ी नहीं। बड़ी गौरतलब बात है।
सिर्फ नाम के साथ मसीह लिख लेना काफ़ी नहीं है। रहमत मसीह, फलाना मसीह, फलाना मसीह, फलाना मसीह, ये काफ़ी नहीं है। हमेशा की ज़िंदगी। यूहन्ना रसूल कहता है 17 बाब, यूहन्ना की इंजील 17 बाब 3 आयत, और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वह तुझ खुदाए वाहिद बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। बड़ी गौरतलब बात है। यीशु को जानना हमेशा की ज़िंदगी है। यीशु के बारे में जानना और यीशु को जानना ये दो अलग बातें हैं। बहुत सारे लोग यीशु के बारे में जानते हैं, यानी कि यीशु कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, यीशु ने तालीम दी, 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया, यीशु ने अंधों की आंखें खोली, कोड़ी पाक साफ किए, मुर्दे जिंदा किए। ये यीशु के बारे में मालूमात है। ये शायद किसी गैर मसीही को भी हो सकती है। और यीशु मर गया और जी उठा, शायद ये गैर मसीही भी इन बातों को जान सकता है। यीशु को जानना जो है वो है हमारी जिंदगी की तब्दीली। आमीन। यीशु को जानना है हमारी जिंदगी की तब्दीली। हमारी जिंदगी बदल छाए, हमारी जिंदगी से गुनाह जाता रहे, नापाकी जाती रहे, बुत परस्ती जाती रहे, जादूगरी जाती रहे, हरामकारी जाती रहे, ज़नाकारी जाती रहे, शराबनशी जाती रहे, बदकारी जाती रहे, लानतें जाती रहे। हम गैर मबूदों के आगे ना झुकें। यह है मसीह को जानना। ये नहीं कि ना रहमत मसीह, फलाना मसीह ते बाबा जी को गए ने जिदा करते हो, अज तमीज दे दियो, दरबारां ते भी जाई जाते ने ते यीशु यीशु भी करी जाते ने। इतवार नूं दुआ भी करा ली, पाजी सब तुसीं भी कर दिओ, दुआ जिन्नी भी हो जाए ठीक है। रलिया मिलिया मान यीशु नहीं चाहिए। हमारा खुदा भी और खुदा है। हालेलुया। तो अपने हाथों की बनाई हुई मूर्त को सीधा, ये उसका हुक्म है। आमीन। तो गैर मबूदों के आगे, गैर मबूदों के आगे जाने वालों के गम बढ़ जाएंगे। मसीह के आगे झुकना है, उसको सीधा करना है, गुनाह से नफरत करना है, तौबा करनी है। आमीन। जो तौबा शुदा शख्स होता है वो तब्दील होता है, वो गुनाह से नफरत करता है, उसके अंदर मोहब्बत होती है। आमीन। असी खाली नेमता नहीं फुंडे फिरने, साड़ी हथों बड़ी शफा हो रही है। वो फल कितने ने? रूह के फलों का पता किसी को? नेमतां का पता है बहुत सारे लोगों को। शफा, नबूवत, कलाम, मौजे। देखा उस वक्त तेरे कहेंगे मैंने तेरे नाम से मौजज़ात किए, आगे से जवाब मिलेगा मैं नहीं तेने जानता। मौजा यीशु नाम में के अंदर है, लेकिन किरदार भी तब्दील होना चाहिए। हालेलुया। रूह के फल क्या है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी। हालेलुया। वक्त नहीं है कि मैं एक को बताऊं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम दावा करते हैं कि असी मसीही हैं, हम मसीह को जानते हैं, तो हमारी जिंदगी में मोहब्बत होनी चाहिए। आमीन। हमारे अंदर माफ़ करने का जज्बा होना चाहिए। बहुत सारे लोग बाइबल जानते हैं, पढ़ते हैं, दुआवां बड़ियां लंबियां लंबियां, आखो ना इन्होंने माफ़ कर, साढ़े को नहीं करते एक दूसरे को माफ़। मैं तो उन्होंने वेड़े ही नहीं जाना, आंदे है ना, और मैं तो गांडी मार दी है। और नहीं जी नहीं, उन्हें गल ही इंज की। मेरा इतफाक हुआ है बहुत दफ़ा, बहुत जगहों पर लोग कहते हैं भाई साहब तुसी विच ना हो, यानी असा को नहीं जी मुड़ना। दूसरे लफ्ज़ों सानू वार्निंग दे रहे होंगे ने कि फिर ना आखियो तुसी साइड ते रहो। असी नहीं मननी मुन्नी, दुआ कराओ बस। मैं एक जगह पर गया तो भाई आपस में लड़े, दुख के साथ कह रहा हूँ, उन्होंने अपनी बुजुर्ग माँ को भी एक भाई ने धक्का दिया या जो भी किया, और मुझे नहीं पता, मैं उनको मोहब्बत पर कलाम सुना रहा हूँ, तो उन्होंने लग गया भी पता नहीं पाली साहब ने साड़ी लड़ाई का पता है। मैं तो वैसे बना तो मैनू को बोल के आंदा है भाई साहब मेहरबानी मोहब्बत कलाम ना सुनाओ, तुझ कोई होर कलाम सुना। मैं क्या होर मैं नवा कितों सुना दा, खुदा है मोहब्बत।
खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम कैसी मोहब्बत करते हैं? साड़ी मोहब्बत है अद्धी मोहब्बत करने असी उन्हां नाल मोहब्बत करने जिहड़े साडे नाल करदे ने। असी बड़ियां गल्लां याद रखदे। उन्हें मेरे नाल इंज कीता सी ते हुण मैं बदला ते उहदे कोल लैना ना लिया तो मेरी तो रह ही नहीं रहनी, मैं तो छोटा हो जाना शायद। क्या बदला लेने का कहा गया है? क्या कहा गया है? हालेलुया। अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला। यीशु ने कहा, यीशु अगर अजीम है और इसकी तालीम भी अजीम है। आमीन। अपने दुश्मनों से क्या रखो, अपने सताने वालों के लिए क्या करो। बाइबल भावे पढ़ो, लाजमी पढ़ो, दुआवां करो जिन्नियां कर सकते हो, मैं नहीं मना कर रहा, लेकिन अमली तौर पर भी करो। आमीन। हालेलुया। दुश्मनां को दुआ कर दे जिहड़ा तुहानूं बहुता तंग करदा होए, उहदे वास्ते दुआ कर दिओ खुदा नूं बरकत दे। बहुत मुश्किल है, असीं तैनूं माफ़ नहीं करते, असीं ते लभदे रहिए मौका लभे तो मैं इहनूं सीधा करा। ठीक है जी। तो फिर इसका मतलब है कि हम अभी तक जिस्मानी हैं, हम रूहानी नहीं हुए। रसूल कहते हैं जब तुम्हें झगड़े हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, तो फरके हैं, बित्ते हैं, नाच रंग है, कमंड है, गुस्सा है, तो फिर अभी तक तुम रूहानी नहीं जिस्मानी हो। मसीह को नहीं जानते, सिर्फ मसीह के बारे ही जानते हो, मसीह को नहीं जानते। क्योंकि मसीह को जो जान जाता है वो बदल जाता है। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। पुरानी जिंदगी को दफन करना, यह है मसीह को जानना। पुरानी इंसानियत को मसलूब कर देना, गुनाह को छोड़ देना, दुश्मनों को माफ करना, सबसे यकसा मोहब्बत रखना, हलीम हो जाना, घमंड, तकब्बुर, गरूर, हसद, बुग़्ज़, इससे नफरत करना, यह है मसीह को जानना। यह है फल हमारी जिंदगी। आमीन। तो फल का होना जरूरी है। फल का होना, अगर फल नहीं है साड़ी जिंदगी तो फिर हमारी प्रशंसा करना फजूल है। यीशु ने कहा कि ये कौम, ये उम्मत होंठों से तो मेरा इकरार करती है लेकिन इनके दिल मुझसे। और सिर्फ ये नहीं आता कि इथों तो प्रस्तुत करिए बस, हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी। होर भी गीत गाए जाइए, कलाम पढ़िए, तो इथों गल ना गवाइए। समझ रहे हो ना? इथे वही हिसाब रखिए पुराना ही। तो ये मसीह को जानना नहीं है। मसीह को जो जान जाता है वो बदल जाता है। आमीन। पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो उसका दिल नया हो जाता है, उसका दिल संगीन नहीं रहता, पत्थर दिल नहीं रहता, गोश्तीन दिल हो जाता है। वो मसीह मसलूब की तरह कहता है, ऐ बाप इनको माफ कर। हालेलुया। क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या। यीशु ने किनको माफ किया? सताने वालों को, उन लोगों को जिन्होंने उसे दुख दिया। सलीब पर लटके हुए खुदा के बेटे यीशु नासरी ने, जिसके पास आसमान जमीन का कुल इख्तियार, और सलीब पर लटका हुआ यीशु नासरी जिसके जख्मों से खून बह रहा था, जो दर्द का मारा हुआ था, जिसको रोमी फौज सिपाहियों ने बड़ा दुख दिया, जिसके मुंह पर तमाचे मारे गए और पूरी पलटन ने यीशु के मुंह पर थूका, लहू लहान किया, तमस्कर उड़ाया, कांटों पर सर का ताज पहनाया। और यीशु अपने लिए दुआ नहीं कर रहा बल्कि सताने वालों के लिए दुआ कर रहे हैं, बाप इनको माफ करें। हालेलुया। आप भी कह सकते हैं, अगर कोई आपको दुख देता हो तो आप उसके लिए लानत ना करें, बरकत चाहिए, बरकत आप पर आएगी, क्योंकि मैं और आप बरकत के फुजान हैं। आमीन। कभी भी ना आंखों के तेरा कख ना रहो, बल्कि दुख देने वालों के बारे में कहें, खुदा तुझे बरकत दे। हालेलुया। खुदा तेरे साथ हो, खुदा तुझे सलामत रखे, बरकत आप पर आएगी। अगर लानत करेंगे तो लानत पे किसका आएगी? जो बिजड़े वही बटने। आमीन। अच्छा बोएंगे अच्छा काटेंगे, बुरा बोएंगे बुरा। हालेलुया।
हालेलुया, आवाज ऊंची, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। एक बार यीशु दी जलाल च जोरदार तालियां बजाओ। खुदा का बेटा यीशु जिस पर हम ईमान रखते हैं। मेरे अजीजों, आगे लिखा है, चनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक है। किसके मुताबिक? आपकी तवज्जो चाहिए। खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे। आमीन। दो तरह के ग्रोह आसमान की बादशाही च दाखिल होंगे। केड़े केड़े? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਚੁੱਕੇ मसीही ईमान के विच ते मसीही ईमान में दस दिता कि जिदा होना। आमीन। कैसा होगा मसीही ईमान? जो दूसरों को माफ करने वाला। आमीन। जिन्हें सिरे से पैदा शुदा होगा। दो किस्म के ग्रुप, जो सो चुके हैं वो भी, और जो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे। आमीन। उनके बदन कौन से हो जाएंगे? जलाली बदन हो जाएंगे। कैसे बदन? जलाली। तो इसी बात को पलूस कहता है, हम जो जिंदा है और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे। पहला नंबर कितना दा होएगा? हमारी बहन खुदावंद में सो चुकी है। हम ईमान रखते हैं कि आसमान की बादशाही में हमसे पहले उसका नंबर। आमीन। और आगे लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार मुकर्रम फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। पहले कौन जी उठेंगे? जो मसीह में, और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। हालेलुया। ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ। कौन कौन खुदावंद ना रहना चाहता है? इधर भाई कुछ कौन कौन खुदावंद ना रहना चाहता है? हालेलुया, सारे रहना चाहते हैं। कौन कौन एक दूसरे को माफ करेगा? हालेलुया, खुदा दी हुजूरी च कह रहे हो? आमीन। एक दूसरे को माफ करना है, मसीह को कबूल करना है, गुनाह से नफरत करनी है, और इसका अजर क्या होगा? हम खुदावंद के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, बस इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। हालेलुया। इस दुनिया में गम है, दुख हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां भी हैं, रास्तबाजों को भी दुख आते हैं, नारास्तों को भी आते हैं, लेकिन वहाँ कोई दुख नहीं होगा। हालेलुया। वहाँ खुशी, शादमानी, नए यरूशलेम में, नए जिंदगी में, आसमान की बादशाही में खुशियाँ खुशियाँ हैं। अब वक्त नहीं है, मैं आपको सिर्फ ख़त्म करूँगा और यही कहना चाहूँगा कि गुनाह से नफरत करें और मसीह को कबूल करें, एक दूसरे को माफ़ करें। हमारा पूरा यकीन है कि मसीह पर ईमान रखने वाले आसमान की बादशाही में दाखिल होते हैं, जो ईमान के साथ अपने अमाल को भी अच्छा रखते हैं। आमीन। खुदा इस ज़िंदगी बख्श कलाम के सबब से मुझे और आपको बरकत बख्शे।